श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा की कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों, यह है कल की अवतार, नंबर्स की दुनिया। इस नंबर्स की दुनिया में तो बात करते हैं दिली इच्छा कैसे पूरी होती है। तुम लोग दुआ फरियाद लगा देते हो ना, फिर तुमसे बताते हैं जितने लोग देख रहो उनसे करो, मुक्ति पाने के लिए दुआ फरियाद करो, चाहे धंधा पैसा कमाने के लिए करो, चाहे बच्चे शादी करने के लिए करो, चाहे अपनी बर्बादी करने के लिए करो, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। जो मांगोगे वो देंगे, सोच पे निर्भर रहते हैं। जो सोचते हो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर लेकर चले आते हैं, फिर जो सोचता है उसके हिसाब से ऑक्सीजन बनकर आते हैं और दिमाग बैठते हैं, उसको उसी हिसाब से विचार दे देते हैं। तो हवा समंदर में रहती है पूरी दुनिया, ऑक्सीजन केवल देखो हवा का खेल कितना प्यारा है कि जो इंसान जो सोचता है उसको वो मिलता है। अच्छा सोचे बुरा हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो दानी हैं, देने ही आते हैं, देते ही हैं। अब तुम लड़की मांग रहे हो 10 दिन से कि लड़की चाहिए, रात लीला करना है, पैसा चाहिए। तो देखता हूँ तुम्हारे कदम, फिर देखता हूँ तुम्हारी सोच, फिर देखता हूँ तुम्हारी औकात कितनी रखने की। अगर तुम 100 में खुश हो 100 देंगे, 200 में खुश हो 200 को देंगे, 300 खुश हो 300 का रास्ता देंगे। रास्ता देते हैं, रुपया नहीं देंगे, बहुत बड़ा खजाना। दोस्त, दिल इच्छा ऐसे पूरी होती बताते हैं। जैसे तुमने सोचा कि मुझे एक घर बनाना है, तो सोच रहे हो, पैसा इकट्ठा किया, ज़मीन खरीद लिया, अब पैसा नहीं बचा है, सोचो घर बनवाना है। अब 3 लाख इकट्ठा हो गया, मान लो 3 लाख इकट्ठा हो गया, अब तुम्हें घर बनवाना है। अब तुम सोच रहे हो डाउट में रह के, गलत दिमाग में लगा रहे हो कि यहाँ 2 कमरे, यहाँ 3 कमरे, यहाँ 4 कमरे, यहाँ 5 कमरे, ये यार इतना पैसा लगेगा, बजट बना लिया, इतना कम पड़ेगा। अब कोशिश नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो, सोचिए 5 लाख इकट्ठा हो जाए तो बनवावे, कोई दिक्कत नहीं, फुल कॉन्फिडेंस, यहाँ खर्चा नहीं होगा। 4.5 लाख का बजट है और 50 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। गुड योर थॉट, आई एम इम्प्रेस्ड। उतना सोचो जितने में आसानी लगे, डाउट में मत रहो। यही है दिल इच्छा। अब तुम्हें डाउट है जॉब के लिए, अब जॉब करने जा रहे हो, सपोज इंटरव्यू देने जा रहे हो, दिमाग में डाउट है यार, यस होगा नो होगा, व्हाट इज दिस, क्या होता है सोचना। जब जा रहे हो करने ना, तो आर या पार, बाबा जेल में या तो रेल में, मतलब यात्रा कर रहे होंगे खुशियाँ भरी, या तो चूड़ी पहन के जेल में बैठे होंगे। इससे क्या होगा भाई, नाकामी मिलेगी, वापस चले आओगे, नेक्स्ट दूसरी चांस लेना, तीसरा चांस लेना। लेकिन आदमी डाउट में, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। कुछ डर की वजह से नहीं आते हैं कि हमें रिजेक्ट ना कर दिया जाए, क्योंकि यार वो सच्चे होते हैं, उनको बुरा लगता है कि हमारी कामयाबी का भाई उसके पास जितना गुण है, जितने संस्कार हैं, जितना सीखा है यार, उतना ही तो लेकर आ इंटरव्यू देना है। मानते हैं एग्ज़ामिनर जो होते हैं तो इंटरव्यू लेते हैं और टैलेंटेड होते हैं, फेस देखकर केस सॉल्व किया करते हैं, रोज़ाना उनका काम है, एक्सपीरियंस नॉलेज मिल गई है, फेस देखकर केस सॉल्व कर देते हैं। अब वकील हो, पुलिस हो, जज हो या डॉक्टर या A to Z कोई भी इंसान, एक्सपीरियंस नॉलेज, फेस देखकर केस सॉल्व करते हैं। पंडित के पास गए, थोड़ा सा बात पूछा, बता दी। तांत्रिक के पास गए, कुछ पूछा, उसने बता दिया। डॉक्टर के पास गए, उसने बता दिया। पुलिस के पास गए, थोड़ा समस्या मैटर लिया, सॉल्व कर दिया। वकील के पास गए, जानते किसने केस में दम है, देख लीन पढ़ लीन कि चूतिया पागा लूटो टसको, फंस जाएगा मुर्गा, अच्छा है तो मुर्गा बनाते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हवा बन के अंदर रहते हैं, मजबूरी थी। तुम सोचते तुम क्यों हो, तो तुम्हारा दिमाग क्रीज है और तुम्हारी सोच क्रीज है, देने वाला ईश्वर है। हवा की मर्जी, तुम कहाँ चलोगे, अब हवा 15 मिनट रुक जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ लाओगे। तो आप तो सिलेंडर भी नहीं जो भर के रखे इतना, जो जीवन जी जाओ, मर जाओगे। तो दोस्त, दिल इच्छा उनकी नहीं पूरी होती है जो डाउट में रहते हैं, चाहे ना जाए, अपने लक्ष्य की तरफ भागा करते हैं और लक्ष्य के करीब पहुंच जाते, एकदम क्लियर हो जाता है माइंड में कि आप शुरुआत करें घर बनवाने की या जॉब करने की या कुछ भी अदरवाइज, क्लियर है। फिर भी एक डाउट लेके चल रहे हैं, तो जब तक डाउट ना तो बैठो घर में। उस डाउट को क्लियर करने के लिए कोई इंसान रास्ता नहीं दे पाता, भगवान देता है ना, ईश्वर देता है। तो ईश्वर से कैसे मिलोगे, आत्मा को परमात्मा मिलाओ, कैसे मिलाओगे,
जब दिमाग में ध्यान लगाओगे तो दिल और मन तक पहुँच जाओगे। जब दिमाग लगाओगे, ध्यान जिसको कहते हैं, आँखें बंद करके ध्यान लगाना, जब यहाँ की तरंगे नीचे तक उतरेंगी ना, सातों चक्र एक ही मिल जाएंगे, तो क्लियर तुमको दिल की आवाज़, मन की आवाज़ सेटिंग मिलेगी, दिमाग तक पहुँचेगी, तुमको यस यार थोड़ा ही छत बन जाएगी, टीन डालना होगा ना, डाल लेंगे यार कुछ दिन और नहीं सही, या जॉब किए जाएंगे, रिजेक्ट किए जाएंगे, कोई बात नहीं, अपनी फीलिंग बताएंगे, सामने वाला समझने वाला होगा, नहीं समझेगा, वो समझने वाला होगा, समझ जाएगा कि बच्चा 50% खिलाड़ी है या 80% है, 90% है, चलो कुछ वक्त लगेगा, इसको मौका दो, क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान है, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये वर्कर आया है, ऑपरेटर नहीं बन सकता है, तो इस वर्कर से ही वो ऑपरेटर बनना है ना, कोई भी हो, डायरेक्ट मालिक नहीं बनना, डायरेक्ट मैं ऑपरेटर नहीं बन गया कि मशीन चलाने लगाओ, धीरे धीरे सिखाओगे लेबर से, तो मौका देते, लेकिन नहीं, रिजेक्ट। अब वो सोचते हैं यार मौका आया, अच्छा खिलाड़ी आया है, बेटा एक काम करो, 50,000 50 लाख यहाँ दे जाओ, जॉब पक्की, क्योंकि जानते हैं बैठा देंगे, ट्रेनिंग करेगा, 10 साल का बजट हम ले रहे हैं, 30 साल ये खाएगा, पैसा दुगना ही जाएगा इसके पास। कहीं जिसके पास बजट बना वो देश, जिसके पास नहीं वो मुँह उतार के चला जाए। तो ऐसे कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं कि उनको रास्ते में सकता पैसा ही नहीं होता है। तेरे मौत का जिम्मेदार कौन है, ईश्वर या वो इंसान? नहीं, उसने जिसने रिजेक्ट किया, ऑफिस में बैठे, अरे उससे कह दो बेटा अभी तुम इस योग्य नहीं हो, और दिमाग लगा कर और करके आओ, वरना एग्रीमेंट कर दो मेरे पास 3 साल 4 साल 5 साल कि भाई तुम्हारे घर का खर्चा दे सकते हैं, बजट नहीं दे सकते, तो तुम ट्रेनर नहीं होगे, वो अच्छी बात है, लेकिन तुमने सोचा पैसा मांग लो, हम तो जाहिर हैं, हमारे हाथ में है, बाप तो हम हैं, सिग्नेचर सेलेक्ट करना, तो कुछ तो ऐसे ही बेचारे मर गए जिनका पैसा उन्होंने दे दिया। तो ये सोच, वो सोचते हम बच गए, तो ये वरदान दे दिया तुमको, वादे वचन कर लिया था ना ईश्वर ने तुम्हारे जन्म लेने से पहले कि जाओ बेटा पूरा जीवन तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, मर के आओगे सब माने। अब तुम यहाँ करते सोचते हो अभी हम कर रहे हैं, पैसा तो आ ही रहा है, भगवान नहीं है, गलती कर रहे तो ठोकर लग रही होती, पर गलती नहीं, एहसास कराते हैं रात के वक्त, नींद के वक्त, सोते समय, सोने से पहले जब मन शांत होता है, तब ईश्वर तुम्हें विचार डालते हैं बेटा गलत किया, लेकिन सोचते छोड़ो यार, समाज कर रहा है, हम क्या जाते हैं, करो, हमारा क्या था। दोस्त कहते ना मैं कण-कण में रहता हूँ, तो हवा कण-कण में रहती है, जैसे ये बेर है, गोबर है, वो दिख रहा है, बेर है, गोबर है, ये सब कूड़ा है, नाली नाला है, हर जगह ईश्वर रहता है ना, तो मुझसे बड़ा गंदा भी कोई नहीं। अगर जो हमें 99% सच्चे बन के आए हैं, तो उन्होंने प्रेम देखा ईश्वर का, नफरत नहीं देखी। कभी ईश्वर को सुबह सिगरेट पीते नहीं देखी, महाकाल को भांग खाते हुए देखा। एक ने कमेंट भेज दिया कि लग रहा भैया गांजे का काम कर रहा, मन में सोचा रंडी की औलाद, एक बार नहीं सोची कमेंट भेजते हुए, मतलब खुद नशेड़ी है, हमको टप्पा समझ ली। अब वो ये भूल गया था कि अगर वो इंसान सब कुछ कर सकता है, रेप हत्या मर्डर A to Z पाप कर सकता है, तो भगवान क्यों नहीं, क्यों सही कर गलत नहीं करे। अगर हर इंसानों में ईश्वर रहते हैं और वो हर इंसान चोरी चमारी लेमारी बेमानी मक्कारी सब कुछ कर रहा है, तो सोचो ईश्वर आगे वो कितना करेंगे। इसीलिए कहते हैं राम अगर रावण बन गया तो क्या होगा। कलयुग में राम को देखना चाहते हो, मूर्त तो देख लो भाई बहुत है, राम कहाँ देख पाओगे। राम एक मर्यादा है, एक सत्कर्मों की है, सत्य कर्म धर्म करता वचन पालन 6 आदमी में रिश्ते निभाया और 7 की मर्यादा निभाया, 7 6 13 उल्टा 31, 13 साल का इतिहास पंजाब में लिखा, 31 का लखनऊ में लिखने आ गया। 6 जन्म रिश्ते 7 जन्म रिश्ते दोनों निभाने चले आए, और इसीलिए बता रहे प्रेम की नगरी बनाया था, राक्षस की नगरी में भाई रावण, कलयुग में घर घर में रावण बैठा है, तो राम भी जन्म लेके आएंगे, रावण जैसा बन जाएंगे। फिर बाप सिगरेट पी रहा है, माँ सिगरेट पी रही है, या बाप कोई ना कोई तो जुर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, समाज कर रहा, मोहल्ले में कर रहा है, जीरो बन के आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, कुछ ना कुछ तो भरेंगे। तो जो भर रहे थे वही बयां कर दिया, दिखाने आगे देखो A to Z वही किया, लेकिन इंसान ने किया सब कुछ छोड़ दिया और सन्यासी बने। ठीक अच्छी बात रही भांग की, फूल की पत्ती की, प्रसाद की, इन सब की बात बाद में करेंगे कि भोलेनाथ में भांग देते क्यों, दिया कैसे जाता है। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।